राम राम दोस्तों। आज है 63वें दिन 300 डे चैलेंज का। आज हम करेंगे वार्म अप शोल्डर देन थाई। पहले थोड़ी जंपिंग कर लेते हैं। अब हम करेंगे पीटी, थोड़े से वार्म अप पीटी, ऑल्टरनेट आगे पीछे पैर। अब हम फ्लोर टच करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन शरीर का रक्त चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी इंजरी बिल्कुल नहीं होगी। अब हम थोड़ा ऑल्टरनेट थाई टच करेंगे। अब हम क्रॉस टच करेंगे। सीधे हाथ को लेफ्ट से टच करेंगे और लेफ्ट को राइट लेग से टच करेंगे। अब हम हैंड रोटेशन करेंगे बैकवर्ड साइड, पीछे की तरफ, ताकि प्रॉपर हमारे हाथ खुल जाए, पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। थोड़ी सी रिस्ट स्ट्रेचिंग करेंगे। अब हम थोड़ी सी साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग हमारे थाइस पर, लोअर टमी पर, सब के ऊपर इफेक्ट डालती है। इसको टाइट करना हमारे गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना वेट लॉस करना है, हमें कितनी टाइट करनी है। हमें थाई टाइट करनी है, वेट लॉस करना है, गेन करना है, हमें स्ट्रेंथ गेन करनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साइकिलिंग ज़रूर करनी चाहिए फ्रेंड्स। सब ये सोचते हैं कि सिर्फ ट्रेडमिल पर रनिंग करने से ही वेट लॉस होता है। सब कुछ ज़रूरी है। इसकी साइकिलिंग के बाद अब हम करेंगे क्रॉस ट्रेनर। इससे हमारे लेग्स, लोअर टमी, हमारी बैक, हैंड्स, लेग्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हमारी काफ मसल मतलब पिंडलियाँ, सारी चीज़ पर ब्लड सर्कुलेशन होती है। खून का दौरा चलना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इससे हमारी मसल इंजरी, हमारी नसों पे नसें चढ़ना, जैसे कि मसल क्रैम्प्स कहते हैं, क्रैम्प आ जाना, वो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से हमारी नसों में ऐंठन आ जाती है, फिर एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। उसी को कहा जाता है मसल क्रैम्प्स, वेन नस चढ़ जाना। अब हम करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज। शोल्डर डंबल प्रेस। सांस लें, सांस छोड़ें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सांस लें, सांस छोड़ें। हमें मूवमेंट पर ध्यान देना है फ्रेंड्स। हमें ज़्यादा भारी वेट उठा के यहाँ पे कोई वेट लिफ्टिंग कंपटीशन नहीं चल रहा। प्रॉपर मूवमेंट पर ध्यान दें और मसल एंड माइंड कनेक्शन होना चाहिए। हमें फील करनी है कि हम उस मसल से काम ले रहे हैं, उस मसल्स को पता चलना चाहिए। पूरा ध्यान हमारा एक्सरसाइज में होना चाहिए। वेरी गुड। प्रॉपरली सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। अब हम करेंगे साइड रेजेस, और यू कैन से लेटरल रेजेस। आप इसको साइड लेटरल रेज कह सकते हैं, साइड रेजेस कह सकते हैं। ये हमारे शोल्डर के तीनों मसल्स के ऊपर इफेक्ट डालती है, फ्रंट एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। वेरी गुड। ध्यान रखें कि ये करते हुए सिर्फ हमारे शोल्डर के ऊपर असर आना चाहिए, चेस्ट पंप नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे फ्रंट रेजेस। ये हमारे फ्रंट एंटीरियर एंड लिटिल बिट हमारी ट्रेपीजियस मसल्स के लिए होती है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। वेरी गुड। लगातार संयम से अगर एक्सरसाइज करी जाए और अच्छी डाइट ली जाए तो शरीर जरूर बन सकता है माय फ्रेंड्स। अब हम करेंगे श्रक्स, अप एंड डाउन श्रक्स। ये हमारे ट्रेपीजियस मसल्स के लिए होता है। वेरी गुड। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। वेरी गुड। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। वर्कआउट करते हुए हमारी मूवमेंट, हमारे करने का सही तरीका मैटर करता है। भारी वेट कर लें, बट जिस मसल पार्ट से हम कर रहे हैं
वो पंप ही ना हो, उस पर असर ही ना हो, वो थके ही ना, दर्द ही ना हो, बल्कि उसके अलावा और बाकी बॉडी की मसल्स के ऊपर इफ़ेक्ट आए, थके, तो एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं माय फ्रेंड्स। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशनल श्रग्स। ये देखिए, ये क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। हमें हवा में ओ बनाना है शोल्डर से। हाथ में कितना वेट है वो मैटर नहीं करता। वेरी गुड फ्रेंड्स। ये हमसे एक सर्किट भी ले सकते हैं। पहले अप एंड डाउन कर लें, देन एंटी क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज और देन अगेन अप एंड डाउन श्रग्स कर लें। इससे हमारी मसल्स प्रॉपर पंप, प्रॉपर फैटिग हो जाएगी, पूरी तरीके से थक जाएगी। शोल्डर के बाद अब हम करेंगे थाई वर्कआउट। थाई वर्कआउट जो है वो है लेग एक्सटेंशन। अभी शोल्डर वर्कआउट। वेरी गुड। यस, अप एंड डाउन, ये क्लॉकवाइज एंटी देन क्लॉकवाइज है माय फ्रेंड्स। दिस इज थाई वर्कआउट, लेग एक्सटेंशन वर्कआउट। ये जो एक्सरसाइज है इससे हमारे क्वाड्रिसेप्स मतलब थाई के फ्रंट मसल्स के ऊपर इफेक्ट आता है माय फ्रेंड्स। और ये प्रॉपरली सांस ले सांस छोड़े, सांस ले सांस छोड़े, सांस ले सांस छोड़े, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। वेरी गुड माय फ्रेंड्स। जितना आपके अंदर क्षमता है, जितनी आपके अंदर ताकत है, उतना ही वेट उठाएं। ज़्यादा भारी वेट कभी बिल्कुल ना उठाएं और कभी भी किसी को हेल्प के लिए ना बोलें। जितना आपसे उठाया जाए उतना ही उठाएं। बट ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। आप नॉर्मल फिट होने के लिए कर रहे हैं या आप कोई कंपटीशन के लिए, खेलने के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप हैवी लिफ्ट पर जा सकते हैं। जस्ट लाइक वेट लिफ्टिंग आपकी प्रिपरेशन है, आपका गोल है। अब हम कर रहे हैं लेग कर्लिंग। ये हमारी हैमस्ट्रिंग एंड हमारे ग्लूट्स मसल्स को ट्रेन करने के लिए करा जाता है। इनको बनाने के लिए, इनके अंदर जान डालने के लिए, इनको शेप में लाने के लिए किया जाता है। सांस लें सांस छोड़ें, सांस लें सांस छोड़ें। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब कभी भी वेट हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से ऑपोजिट जाएगा तो हमें सांस लेनी है। अब हम कर रहे हैं काफ मसल्स, मतलब हमारी पिंडलियों की एक्सरसाइज। ये ऐसे अप एंड डाउन होने से हम अपने शरीर के वेट को ही यूज कर कर हम इस पिंडलियों पे, इस काफ के ऊपर वेट डाल रहे हैं और ऊपर नीचे होने से इस मसल्स के ऊपर ऐंठन आ रही है, खुल रहा है, ऐंठन आ रही है, खुल रहा है, इसके ऊपर खिंचाव आ रहा है, इसके ऊपर पूरा असर पड़ रहा है। इसमें हम किसी को ऊपर बिठा के या हाथ में वेट लेकर भी कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। अब हम कर रहे हैं 5 मिनट्स की जॉगिंग, हल्की-हल्की रनिंग। फास्ट रनिंग नहीं, हल्की-हल्की जॉगिंग, हल्की-हल्की रनिंग, जितनी हमारी कैपेसिटी है। कभी हम एक्सरसाइज से पहले भी कर सकते हैं, कभी एक्सरसाइज के बाद भी कर सकते हैं। चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है माय फ्रेंड्स वर्कआउट वर्कआउट के अंदर। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स। राम, राम, राम।